नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्रेसर के बारे में समझाने वाला हूं। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्रेसर क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में आपको कंप्रेसर से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं क्या है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर, A compressor is a mechanical device which suck low pressure air from surrounding and compress to high pressure air। जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का वर्क क्या होता है? सराउंडिंग से लो प्रेशर एयर को सक करना और इसको कंप्रेस कर देना। कंप्रेस होगी तो ये किस में बदल जाएगी? हाई प्रेशर एयर। दिस हाई प्रेशर एयर स्टोर इन स्टोरेज टैंक फॉर यूज। और ये एयर हमारी स्टोरेज टैंक में भी स्टोर कर सकते हैं या डायरेक्टली दिस एयर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। अलग अलग जगहों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने प्रकार के कंप्रेसर होते हैं? कंप्रेसर नॉर्मली दो प्रकार के हैं, एक रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और एक है रोटरी कंप्रेसर। रिसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब ये रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का डायग्राम है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक है जहां पे हम प्रेशराइज एयर को स्टोर करेंगे। अब इसमें हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर। ए रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर। जो रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, इसमें क्या क्या होता है? पिस्टन होती है, सिलेंडर होते हैं एंड द पिस्टन इज ड्राइव थ्रू ए कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट। जो पिस्टन होती है, पिस्टन ड्राइव होती है सिलेंडर के अंदर अप डाउन, किससे? कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट से। इट कंसिस्ट ऑफ टू वाल्व। इसमें दो वाल्व भी होते हैं, इनलेट एंड आउटलेट। आउटलेट वाल्व को हम डिलीवरी वाल्व भी बोलते हैं। दीज वाल्व माउंटेड ऑन सिलेंडर हेड एंड ऑपरेट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो ये जो हमारे इनलेट एंड आउटलेट वाल्व हैं, ये हमारे सिलेंडर हेड पे लगे होते हैं और ये हमारे किससे? प्रेशर डिफरेंस के कारण ओपन एंड क्लोज होते हैं, मीन्स ऑपरेट होते हैं। तो ये हमारा रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। अब वर्किंग की बात करेंगे। वर्किंग कैसे होती है रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की? तो वर्किंग में द वर्किंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इन कंप्लीट इन टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। पिस्टन के दो स्ट्रोक में या वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। इनिशियल यदि हम बात करें तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन इनिशियल हमारी टॉप पे, हमने मान लिए कि पिस्टन है जो टॉप पे है। तो जो हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, ये कहाँ पे होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, मीन्स टॉप से कहाँ? बॉटम की ओर। तो जब पिस्टन हमारी डाउनवर्ड मूव करती है तो इनलेट वाल्व ओपन एंड आउटलेट वाल्व क्लोज। आउटलेट वाल्व है जो बंद रहता है और इनलेट वाल्व है खुल जाता है। किसके कारण? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड सराउंडिंग। तो ये प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है, जब पिस्टन सिलेंडर में नीचे आएगी तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बाहर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, तो वो हमारे वाल्व पे एक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा? जो इनलेट वाल्व है वो नीचे की ओर प्रेस होगा। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, प्रेस होगा तो ये खुल जाएगा, तो हमारी बाहर की एयर सिलेंडर के अंदर आ जाएगी, सिलेंडर में फिल हो जाएगी। सिलेंडर एंड सराउंडिंग मीन्स जो प्रेशर डिफरेंस कहां पे होता है? सिलेंडर के अंदर और बाहर। तो द लो प्रेशर एयर सक इन द इंजन सिलेंडर, सॉरी, लो प्रेशर एयर सक इन द सिलेंडर, इंजन हटा देंगे, लो प्रेशर एयर सक इन द सिलेंडर थ्रू इनलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व के द्वारा जो लो प्रेशर एयर होती है वो हमारी किस में आ जाती है? सिलेंडर में। और हमारी जो पिस्टन है वो कहां पहुंचती है? टॉप से पहुंच जाती है बॉटम। सेकंड में बात करेंगे तो नाउ दिस स्ट्रोक पिस्टन मूव्स अपवर्ड। अब ये जो स्ट्रोक है, इसमें हमारी पिस्टन का मूवमेंट होगा कहां पे? ऊपर की ओर, मींस बॉटम से टॉप की ओर।
upward, the slight increase in cylinder pressure will cause inlet valve close and exhaust valve remains closed। तो जैसे पिस्टन का मूवमेंट बॉटम से टॉप की ओर होता है, पिस्टन ऊपर की ओर मूव करती है सिलेंडर के अंदर, तो हल्का सा प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे इनलेट वाल्व पे नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो आउटलेट वाल्व है वो पहले से ही बंद रहता है। ठीक है, तो नाउ पिस्टन रीच टॉप, जब पिस्टन हमारी टॉप पे पहुंचने वाली होती है, जैसे पिस्टन टॉप पे पहुंचती है, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी हाई एज कंपेयर टू आउटसाइड द आउटलेट वाल्व। तो जो हमारा डिलीवरी या आउटलेट वाल्व है उसके बाहर के प्रेशर की अपेक्षा सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, दिस प्रेशर डिफरेंस विल कॉज आउटलेट वाल्व ओपन, ये प्रेशर के अंतर के कारण आउटलेट वाल्व खुल जाता है, ओपन हो जाता है। आउटलेट वाल्व ओपन एंड कंप्रेस्ड एयर, और कंप्रेस्ड जो एयर है ये डिस्चार्ज होती है कहाँ से, इस सिलेंडर से कहाँ में जाएगी, स्टोरेज टैंक थ्रू आउटलेट वाल्व, स्टोरेज टैंक के द्वारा आउटलेट वाल्व से निकल के कहाँ चली जाएगी, स्टोरेज टैंक में चली जाएगी प्रेशराइज एयर, और यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो इसमें हमारा दिस प्रेशराइज एयर आपने देखा होगा, जब हम अपनी बाइक या कार या बस के ट्यूब में हवा डलवाते हैं तो यहाँ पे इस तरह का सिलेंडर होता है जिसमें प्रेशराइज एयर स्टोर होती है, और इस एयर को हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन, जैसे हम टॉप पे पहुंचे, ये कंप्लीट हो गई, इसके बाद पिस्टन फिर नीचे आएगी, फिर हमारा आउटलेट वाल्व बंद हो जाएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा, फिर एयर आएगी। तो ये प्रोसेस बार बार अगेन एंड अगेन क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो ये हमारी किसकी, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की कंप्लीट वर्किंग थी। नाउ एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन कहाँ पे उपयोग होती है, ऑपरेटिंग ब्रेक्स ऑन बस ट्रक ट्रेन, जो हमारे ब्रेक्स होते हैं, एयर ब्रेक होते हैं, वहां पे भी हमारी कंप्रेस एयर से हम ब्रेक को ऑपरेट करते हैं, जिससे ब्रेक लगते हैं और खुलते भी हैं। तो हमारी एयर का, प्रेशराइज एयर का उपयोग कहाँ पे होता है एयर कंप्रेसर का, एक तो ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए जो बस ट्रक ट्रेन में यूज होते हैं, दूसरा आपके व्हीकल्स के ट्यूब्स में हवा डालने के लिए एयर फिल करते हैं, तो ये भी आपकी प्रेशराइज एयर है जो कि कंप्रेसर से कंप्रेस करके हम इस एयर को उपयोग करते हैं। ऑपरेटिंग ड्रिल्स एंड हैमर्स ऑन रोड बिल्डिंग, हम ड्रिल मशीन, ड्रिल के लिए, हैमर के लिए भी प्रेशराइज एयर से ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे भी हमारी प्रेशराइज एयर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी हमारी एयर्स हैं, आपकी गाड़ी को अंदर से वाश करना है, जब भी हम कार वगैरह की सर्विसिंग करवाते हैं तो वहां पे अंदर से जो डस्ट साफ करते हैं गाड़ी की, वो किससे, प्रेशराइज एयर से डस्ट साफ करते हैं। दूसरा, जब रोड वगैरह पे डामर रोड होता है तो सबसे पहले रोड की डस्ट हटाते हैं, तो वहां प्रेशराइज एयर का एक पाइप लेके इस तरह से करते जाते, तो वो एयर जो डस्ट होती है वो उड़ जाती है, तो वहां भी उपयोग होता है। कई जगह पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं कंप्रेसर की। ओके, थैंक यू।